एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां लोग स्वार्थी, लालची और भ्रष्ट हों। एक ऐसी दुनिया जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और गरीब होते जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां अक्सर सत्ता और लाभ के लिए सत्य और न्याय की बलि चढ़ा दी जाती है। ऐसी दुनिया में निंदक और निराश होना आसान है, लेकिन अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो क्या होता? क्या होगा यदि अंधकार के बीच भी एक अच्छा और सार्थक जीवन जीने का कोई तरीका हो? सेनेका ने एक बार कहा था, उन लोगों के साथ जुड़ें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं या जो आपको बेहतर बनाएंगे, और उन लोगों का स्वागत करें जिन्हें आप सुधार सकते हैं। स्टोइक प्राचीन यूनानी और रोमन दार्शनिक थे जिन्होंने सिखाया कि हम अपनी बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपनी खुशी को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक्स ने यह भी सिखाया कि हमें प्रकृति के अनुसार रहना चाहिए और हमें दूसरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। आज के दौर में हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। युद्ध, गरीबी और असमानता है। वहाँ नफरत और बंटवारा भी बहुत है। लेकिन इस सारे अंधेरे के बीच कई अच्छे लोग भी हैं, जो लोग एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग दयालु हैं। स्टोइक लोग इन लोगों की प्रशंसा करेंगे। वे कहेंगे कि वे प्रकृति के अनुरूप रह रहे हैं और वे दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हैं। 1. द रिफ्लेक्टिव थिंकर। चिंतनशील विचारक वह व्यक्ति होता है जो हमेशा प्रश्न करता रहता है और अन्वेषण करता रहता है। वे लगातार खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे जिज्ञासु और खुले विचारों वाले होते हैं और वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। आज की दुनिया में बहुत से लोग दूसरों को आंकने और निंदा करने में बहुत तेज होते हैं। वे चीज़ों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने या दूसरों की जटिल प्रेरणाओं को समझने के इच्छुक नहीं हैं। समझ की यह कमी संघर्ष और विभाजन का कारण बन सकती है। इससे समस्याओं का समाधान करना और एक बेहतर दुनिया बनाना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन चिंतनशील विचारक एक मूल्यवान संपत्ति है। वे दुनिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने और दूसरों की जटिल प्रेरणाओं को समझने में सक्षम हैं। चिंतनशील विचारक अपनी गलतियों से सीखने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में भी सक्षम होता है। जब वे गलत होते हैं तो स्वीकार करने से नहीं डरते और वे हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। स्टोइक्स ने चिंतनशील विचारक की प्रशंसा की क्योंकि वे जानते थे कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए गंभीर रूप से सोचने और तर्क करने की क्षमता आवश्यक है। वे यह भी जानते थे कि चिंतनशील विचारक के दूसरों के प्रति दयालु होने की अधिक संभावना होती है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। कभी हार मत मानो। कठिन समय के दौरान भी अपने सपनों पर विश्वास करते रहें। अपने विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करना एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका उपयोग आप अपने जीवन को बदलने के लिए कर सकते हैं। जब आप सकारात्मक विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को जीने की अधिक संभावना रखते हैं। 4. अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। हमारी भावनाएं भी हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। यदि हम खुश महसूस करते हैं तो हम सकारात्मक विचार करने की अधिक संभावना रखते हैं। यदि हम दुखी महसूस करते हैं तो हम नकारात्मक विचार करने की अधिक संभावना रखते हैं। आप कैसे अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक रहें। अपने आप से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को दबाने या उन्हें नकारने की कोशिश न करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। स्वस्थ तरीके से अपनी भावनाओं का सामना करें। व्यायाम, ध्यान या अन्य गतिविधियों में संलग्न हों जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। अपनी भावनाओं को बदलने के लिए सकारात्मक विचारों का उपयोग करें। अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका उपयोग आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं,
तो आप अधिक खुश, स्वस्थ और अधिक संतुलित जीवन जी सकते हैं। 5. अपने शब्दों पर ध्यान दें। हमारे शब्द भी हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। यदि हम सकारात्मक शब्द बोलते हैं तो हम सकारात्मक विचार करने की अधिक संभावना रखते हैं। यदि हम नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो हम नकारात्मक विचार करने की अधिक संभावना रखते हैं। कुछ सुझाव हैं कि कैसे हम अपने शब्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने शब्दों के बारे में जागरूक रहें। आप क्या कह रहे हैं और यह कैसे दूसरों को प्रभावित कर सकता है। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। खुश, प्रेम और आभारी जैसे शब्दों का प्रयोग करें। नकारात्मक शब्दों से बचें। नहीं, कभी नहीं और असफल जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। अपनी बातचीत में दयालु और विचारशील बनें। दूसरों के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। अपने शब्दों का उपयोग दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए करें। अपने शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। जब आप सकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आप अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। ब्रह्मा के ये ज्ञान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। यदि हम इन ज्ञान का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता आकर्षित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।